1 0 plus 5 seconds. Lift off normal. जश्न मना रहा है भारत का सियासी तबका, भारत की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, भारत की आवाम, भारत का कारोबारी तबका अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वो जीत ये है, इसरो की जो ग्रेटनेस है वो यहाँ तक के एंड ऑफ द ईयर तक भी जारी रहनी चाहिए। पृथ्वी से 4,470 किलोमीटर ऊपर इसकी डॉकिंग होगी। 7 जनवरी को दोनों स्पेसक्राफ्ट जुड़ेंगे। डॉकिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा भारत। इंडिया का ISRO हो, अमेरिका का नासा हो, इंग्लैंड और रशियन के स्पेस टेक्नोलॉजी इदारे हों, इनको अगर आप मुलायजा करें तो इधर पाई के साइंटिस्ट मौजूद हैं। और अगर पाकिस्तान के ऊपर एक नजर दौड़ाएं तो वी डिड स्टार्ट विद अ बिग बैंग। 2 सैटेलाइट को जोड़ा जाएगा और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। लेकिन आपको और मुझे कभी मौका नहीं मिला कि हम पूछ सकें कि हमारी क्या प्रोग्रेस है, क्या पेशरफ्त है। रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसके पास स्पेस में डॉकिंग करने की टेक्नोलॉजी आ गई है। अमेरिका आगे ऑलरेडी, रूस आगे ऑलरेडी, चाइना आगे ऑलरेडी। ये पीछे से जो दौड़ के घोड़ा आता है ना, वो रेस जीतता है। बुनियादी मसला ये है कि इंडिया के पास इंजीनियर और साइंटिस्ट की एक पूरी फौज है और ये हजारों की तादाद में है। उन्होंने नरेंद्र मोदी की क़यादत में जो काम किया है ना, वो भाई उसका लेवल ही कोई और है। पता होना चाहिए 3 करोड़ पाकिस्तान की आबादी में 3 करोड़ बच्चा इस वक्त स्कूल नहीं जा रहा है। अच्छे मेयार के हैं। उधर जो उनको तालीम दी जाती है साइंस और इंजीनियरिंग में, वो बहुत पाए की है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे हिंदुस्तान में ऐसे है, लेकिन जहां जहां मैं गया हूं तो IITs में मैं गया था, TIFR, दूसरी जगहों पे, कलकत्ता में, बेंगलोर में, IMSC वगैरह, तो मैंने देखा कि उधर जिस तरह से साइंस पढ़ाई जाती है और जो मिजाज है वहां पर, वो पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें शायद जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा किरदार था, इसलिए कि उन्होंने ये कहा था शुरू ही में कि इंडिया की तरक्की का इन्हिसार साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर है और इसके लिए एक साइंसी मिजाज चाहिए होगा, जिसको उन्होंने साइंटिफिक टेम्पर का नाम दिया। और हैरत की बात यह है कि इंडिया के आईन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साइंटिफिक टेम्पर दर्ज कर दिया गया, विच इज रियली रिमार्केबल। अब हमारे यहाँ इसके बरक्स आप देखते हैं कि साइंस तो एक कड़वी दवा के तौर पर ली जाती है, स्कूल में बच्चों को पिलाई जाती है और वो भी बस वो बेचारे रटते हैं और फिर उगल देते हैं इम्तिहान में और एक भारी बोझ होता है। उन हमारे बच्चों में वो तजस्सुस नहीं डाला जाता, वो शौक नहीं डाला जाता साइंस के लिए जो एक साइंसदान बनने के लिए दरकार है। जब तक आप उनमें वो शौक नहीं पैदा करेंगे, जब तक आपके स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में असल साइंस नहीं पढ़ाई जाएगी, तो बस फिर हम ये कारोबार करते रहेंगे। अब आप देख लीजिए, ये सिर्फ खला की बात नहीं है, ये सिर्फ इंडियन स्पेस प्रोग्राम वर्सेस पाकिस्तानी स्पेस प्रोग्राम की बात नहीं है। आप ये देख लीजिए कि कंप्यूटर्स के शोबे में, सॉफ्टवेयर में इंडिया के बरामदात 180 अरब डॉलर हैं। पाकिस्तान के बरामदात सॉफ्टवेयर के 3 अरब डॉलर, यानी कि 1 और 60 का तनासुब है, जबकि हमारी आबादी में 1 और 6 का है। यही बात आप अद्वियात, फार्मास्यूटिकल्स के बारे में कह सकते हैं, यही बात आप हैवी इंजीनियरिंग और दीगर शोबों के बारे में। तो मेरी गुजारिश ये है कि जो हमारा तालीमी निज़ाम है और जो कौमी मिजाज है, वो साइंस को तरक्की देने के लिए शायद मुनासिब नहीं है। शायद ऐसे माहौल में जहां हमारी तरजीहात बिल्कुल और किस्म की हैं, तो इधर साइंस का जो नाजुक पौधा है वो पनप नहीं सका। देखा जाए तो जितना बजट इसरो के लिए गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस करवाया गया है, इसरो उसका 2.5% इंक्रीज करके गवर्नमेंट को वापस करती है। दैट मीन्स कि इसरो एक
प्रॉफिटेबल फर्म है। आपको नहीं लगता कि अगर गवर्नमेंट जो है वहाँ पर 125 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रही है तो इसरो इसको प्लस करके ही हमेशा वापस कर रहा है और उनकी जीडीपी में एक इंक्रीज दे रहा है। 20% जो है वो जीडीपी का इसरो की तरफ से जा रहा है। देखिए इसी तरह है कि आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से लेंगे ना। अब आप यहाँ पर ये सवाल कर रही होंगी, मुझे समझ आ गई कि अभी पाकिस्तान क्यों नहीं इन्वेस्ट कर पा रहा। देखिए पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है। इसमें देखिए लॉस का सबसे पहला जो है वो डर है, लॉस का सबसे पहला है, उसके बाद सक्सेस है। ठीक है, पाकिस्तान किसी भी रिस्क में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि हमारे पास भाई कोई गिने चुने डॉलर पड़े हुए, अगर वो भी हम लगा देंगे तो हमारा तो पहले वो स्टेप है, हमारा मजीद हम खराबी की तरफ जाएंगे। निकल जाएगा। जी, तो यही है कि पाकिस्तान इस हाल में नहीं है कि अपने आप को कहीं यूटिलाइज कर सके कि मैं कोई एक रिस्क वाली सूरत, ये रिस्क है टोटल। अगर वो रिस्क लेने की सूरत में नहीं है, इंडिया के पास पैसा ज्यादा है तो वो कहते हैं 1 2 3 बार 4 बार भी हो जाएगा तो कोई इशू नहीं, हम अपने मुल्क को आगे लेके जाएंगे। सर अगर देखा जाए तो रिस्क टेकर्स जो है वही हमें जो है वो आगे बढ़ते हुए और अचीव करते हुए नजर आते हैं। अगर हम लोग इटसेल्फ जिसकी हम अचीवमेंट्स की बात करें, मुझे एक बात बताएं, अगर इंडिया 1000 मिलियन डॉलर लगा देता है मिसाल के तौर पे, तो आपके ख्याल में बैकअप पड़ा उनके पास इतना? लेट्स नॉट टॉक अबाउट राइट नाउ, लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री। जब इंडिया ने स्टार्ट किया था साइकिल पर वो लोग स्पेस के मिशंस के जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनको वो डिलीवर किया करते थे। एक टॉयलेट को उन्होंने पहला जो है वो पावर स्टेशन को वो इख्तियार की थी, उसको शेप दी थी। तो सर ये होता है कि विदाउट रिसोर्सेज जो कुछ है स्टार्ट फ्रॉम देयर, लेकिन हम लोग वो स्टार्ट भी हमारे पास तो इस तरह की यूनिवर्सिटीज हैं, आप बताएं मुझे। तो फिर जब आप बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देंगे, इस तरह की यूनिवर्सिटीज नहीं देंगे, तो कहाँ उन्होंने घरों में बैठ के स्पेस का सारा कुछ सीखना है। जब हमारे पास इधर आईटी का सिस्टम नहीं है, कहाँ से टेक्नोलॉजी आएगी? आईटी से ही आएगी। जब बच्चे रिसर्च करेंगे, गूगल पे जाएंगे, जब यूट्यूब पे जाएंगे, वहां से रिसर्चिंग करेंगे, वहां से कुछ सीखेंगे। दीवारों के ऊपर तो नहीं सीखेंगे। हमारा तो अभी तक 4G नहीं सही चल पा रहा, वो 6G की जानिब जा रहे हैं। उन्होंने सोलर पैनल अपना इतना बड़ा बना लिया, हम यहाँ पर एक सोलर प्लेट खरीदने, एक प्लेट जस्ट एक खरीदने के लिए जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं इस पर भी टैक्स लगाए। तो इस तरह तो कौमें नहीं ना तरक्की करती। देखिए उनके पास पैसा था, उनके पास वेल एजुकेटेड शख्स थे। आप देख लें इस वक्त अमेरिका की जो मेन 2 वजारतें हैं, एक महकमा एफिशिएंसी है और दूसरी एक और आई थिंक मेरे ज़हन से निकल गई है, एक रामास्वामी बैठा है, एक पटेल बैठा हुआ है। इन दोस्तों आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। इसरो ने पिछले कई सालों में बड़े बड़े कीर्तिमान बनाए हैं। यही वजह है कि इसरो अब अमेरिका के नासा जैसे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को कड़ी टक्कर दे रहा है। इसी बीच इसरो ने आज इतिहास रचा है। श्रीहरिकोटा से PSLV C-16 रॉकेट से 2 छोटे स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किए। ये पहली बार होगा जब इसरो पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर 2 रॉकेट की डॉकिंग और अनडॉकिंग करेगा, यानी हजारों किलोमीटर की रफ्तार से उड़ते हुए 2 स्पेसक्राफ्ट को पहले जोड़ा जाएगा, फिर उन्हें अलग किया जाएगा। भारत इस मिशन की सफलता के बाद अमेरिका, रूस और चीन की एलीट क्लब में शामिल हो गया है। इसको इस मिशन का नाम स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पेडेक्स दिया गया है। भारत के लिए यह गौरव की बात है। इसरो ने अब इस डॉकिंग सिस्टम पर पेटेंट भी ले लिया है, क्योंकि आमतौर पर कोई भी देश डॉकिंग और अनडॉकिंग की कठिन बारीकियों को शेयर नहीं करते।